नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जौली। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह अर्थात 27 जुलाई से 3 अगस्त के बीच में ग्रहों का आपके जीवन पे प्रभाव और उसके समाधान को लेकर आया हूँ। सबसे पहले चंद्रमा के परिवर्तन से बात करते हैं। चंद्रमा इस हफ्ते धनु राशि से लेकर मीन राशि तक उसका संचरण रहेगा। चूंकि धनु राशि आपकी राशि से 8वीं राशि है और 8वीं राशि अच्छी नहीं होती, तो सप्ताह की शुरुआत के 2 दिन मतलब 27 और 28 तारीख चंद्रमा आपका धनु राशि में रहेगा, उसके बाद निकल जाएगा। तो 29 से लेकर 3 अगस्त तक का समय बहुत ही अच्छा है, लाभकारी है। 9वें, 10वें, 11वें का चंद्रमा बहुत अच्छा होता है। तो सप्ताह के पहले 2 दिन किसी प्रकार का कोई बड़ा रिस्क ना लें, जोखिम ना लें, या अगर आप ड्राइव करते हो संभल कर करें। पैसों का निवेश करना है तो सोच समझ कर करें, कोई जल्दबाजी ना दिखाएं। और शेष सप्ताह के अंदर करियर, इनकम सब लिहाज से चंद्रमा आपको शुभ फलदायी रहेगा। अब बात करते हैं बाकी ग्रहों की। तो बाकी ग्रहों के अंदर 2 परिवर्तन और हो रहे हैं। मंगल जो है वो 2 अगस्त को चेंज होंगे। आपकी राशि में पिछले कुछ समय से मंगल बैठे हैं वृषभ राशि के अंदर, और शायद वो क्रोध की संरचना भी होती है। मंगल जब होता है राशि में तो व्यक्ति क्रोधी भी हो जाता है। तो 2 अगस्त से मंगल चेंज हो जाएंगे रात को, तो समझ लीजिए सप्ताहांत में मंगल चेंज हो रहे हैं। और 1 अगस्त में आपकी राशि स्वामी शुक्र बदल जाएंगे, तो शुक्र नीच के हो जाएंगे। तो क्योंकि आपकी राशि स्वामी शुक्र है, तो आपको कहीं ना कहीं केयर करनी होगी। तो सेहत की अगर हम बात कर लें, तो फिलहाल आपकी राशि में मंगल का बैठना और सप्ताहांत के अंदर शुक्र का नीच का होना, तो थोड़ा बहुत सेहत संबंधी समस्याएं रह सकती हैं। आपको केयरफुल रहना होगा। बाकी जीवन की अब बात करें, तो अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है कि आपकी इनकम में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है, और ये सिर्फ इस हफ्ते की बात नहीं है, ये कंटिन्यूटी में चल रहा है इस समय। और इस समय अगर आप अपने प्रयास करते हैं तो अपने इनकम के सोर्सेस को बढ़ा सकते हो। बृहस्पति उच्च के हैं आसमान में, अस्त जरूर है, परंतु उच्च के अपनी राशि को देख रहे हैं। और इनकम में मीन राशि है, उसमें शनि बैठे हैं। और शनि का बैठना, क्योंकि वृषभ राशि के अंदर शनि भाग्य, कर्म, एक तरीके से बहुत ही ऑस्पिशियस प्लेनेट है। जिस शनि से दुनिया डरती है, वृषभ राशि वाले लोगों के लिए वही शनि सबसे ज्यादा लाभकारी होता है। और वो शनि अगर इनकम में बैठा है तो वो स्लो देता है, परंतु देता जरूर है। स्लो का मतलब शहने शहने, तो वो धीरे धीरे आपकी इनकम में वृद्धि कर रहा है। बृहस्पति उसके अंदर आशीर्वाद देकर उस शहने शहने को स्पीड अप कर रहा है। तो आने वाले समय में आपके इनकम के नए नए सोर्स बन सकते हैं। जो लोग अभी नौकरी पेशा है, तो वो भी कुछ ना कुछ अगर साइड इनकम बढ़ाने की कोई कोशिश करते हैं तो वो सफल जरूर होगी। तो या इंक्रीमेंट आपकी नौकरी में हो सकता है, या कुछ भी किसी प्रकार से आपको प्रयास जरूर करने चाहिए, क्योंकि ग्रह आपके पक्ष में है। और अगर हम बाकी जीवन के एरियाज की बात करें, तो हम अगर शिक्षा और प्रेम और शादी की बात करें, तो वैवाहिक जीवन के लिहाज से समय अच्छा ही चल रहा है, क्योंकि मंगल जो है वो वैवाहिक जीवन को कहीं ना कहीं आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। परंतु अगर हम बात करें परिवार, धन और प्रेम की, तो बुध भी इस समय कहीं ना कहीं आपको आशीर्वाद दिए हुए हैं। बुध मिथुन के हैं। पिछले दिनों बुध वक्री थे, वक्री से मार्गी हो गए, और मार्गी होने से जो भी उसमें कुछ डिस्टर्बेंस चल भी रही थी, तो वो भी सामान्य हो गई है। तो बुध क्योंकि यहाँ पर धन, परिवार और प्रेम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वो स्वस्थ तरीके से मिथुन राशि में बैठे हैं, जिसको हम मार्गी कहते हैं। तो आपके ये एरियाज अच्छे हैं। हालांकि बुध भी चेंज होने वाले हैं, पर अभी नहीं, इस हफ्ते तो यही है, तो आगे जाके चेंज होंगे। अभी तो बिल्कुल सही है। शुक्र जरूर आपके प्रेम की राशि में आ जाएंगे, और नीच के शुक्र जब होंगे तो उस समय आपको बहुत संभल के रहना होगा। नीच के शुक्र का मतलब 1 अगस्त के उपरांत। 1 अगस्त के उपरांत शुक्र आपके प्रेम की राशि में होंगे। शुक्र प्रेम के कारक है, और प्रेम की राशि में जब वो नीच के होंगे, तो किसी भी प्रकार का कोई आप प्रेम संबंधी रिस्क लेना आपके जीवन में ठीक नहीं रहेगा। जो भी है उसमें सोच समझ कर ये आगे बढ़े। अन्यथा कभी कभार ऐसे योग के अंदर प्रेम संबंधों का कहीं ना कहीं बढ़ोतरी भी होती है, परंतु उसमें कहीं ना कहीं नेगेटिविटी छुपी होती है। तो इसलिए किसी भी प्रकार से अपने जीवन में धैर्य रखें, कोई जल्दबाजी ना करें प्रेम संबंधों या रिलेशनशिप के अंदर। तो बाकी अगर हम देखें करियर के लिहाज से, जैसे मैंने बोला कि इनकम में बढ़ोतरी हो रही है। नौकरी के लिहाज से अगर हम बात करें, तो शनि कहीं ना कहीं वृद्धि कारक स्थिति में 10वें घर से 11वें घर में बैठे हैं और अपनी राशि में बैठे हैं। तो इस प्रकार से
सॉरी मीन राशि में बैठे तो शनि भी वृद्धि कारक है, अपनी राशि से अगली राशि में बैठे और आपके शनि की राशि में राहु बैठे। राहु कभी-कभार कुछ एक्सपेरिमेंट कराता है, नए एक्सपेरिमेंट कराता है। जो भी आप करियर में अगर बिज़नेस कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, दोनों में कुछ राहु एक नयापन, आधुनिकता को लिए हुए होते हैं। राहु का मतलब है बाउंड्री क्रॉस करना। तो जो पास्ट में चलती आ रही चीज़ें हैं, उसमें कुछ बदलाव की बात करते हैं। तो राहु आपके करियर के अंदर, आपके बिज़नेस के अंदर, आपकी नौकरी में कुछ लेटेस्ट चीज़ों को भी ऐड ऑन करा रहे हैं। वो टेक्नोलॉजी हो सकती है, वो कुछ विदेशी मतलब गणित हो सकती है। तो इस प्रकार से कहीं न कहीं आपकी नौकरी के अंदर अपडेशन या आपके बिज़नेस के अंदर अपडेशन की प्रक्रिया दे रहा है राहु, तो उसको स्वीकार करें। अगर आप उसको स्वीकार नहीं करेंगे, तो आप आउटडेटेड हो जाएँगे। तो आपको नए से नई चीज़ों को ऑप्ट करना पड़ेगा, तभी आप अपने करियर और बिज़नेस में सफल होंगे। तीसरी बात अगर हम बात करें, तो आपकी राशि के अंदर मंगल, आपकी राशि से दूसरे में बुध, आपकी राशि से तीसरे में गुरु सूर्य और आपकी राशि से चौथे में केतु और आपकी राशि के स्वामी शुक्र। और तो आपके पहले 4 मतलब भावों में करीब-करीब 5-6 ग्रह, 9 में से 6 ग्रह बैठे हैं। जब इस तरह की स्थिति होती है, तो ये एक अद्भुत योग बनता है। इस योग के अंदर आदमी अपने कार्यों को स्वतंत्र रूप से अपने पराक्रम के बलबूते पे चीज़ों को हासिल करने की कोशिश करता है। ऐसे में व्यक्ति 2 तरह की लाइफ होती है, एक तो होती है मतलब फ्रंट में आकर कुछ करना और एक होता है बैक में रहकर। तो ये फ्रंट में आकर करने वाला योग है। इस समय आपका जो मतलब जो डिसीज़न्स है, वो फ्रंट में आकर बड़े डिसीज़न लेने की ताकत आप रखते हो। परंतु क्योंकि मैंने सप्ताह की शुरुआत में जो बताया कि 2 दिन कष्टकारी हैं, तो ये जो अभिवृत्ति इस कुंडली में दिख रही है कि आपके पहले से चौथे घर के अंदर 6 ग्रह बैठे हैं, तो ये प्रवृत्ति पहले 2 दिन थोड़ा संभल कर करिएगा, उसके बाद आप जो कुछ करेंगे आपके पक्ष में होगा। ठीक है? अब अपन उपायों पे आ जाते हैं। 2 उपाय मैं दे रहा हूँ और दोनों उपायों का रीज़न भी है। हनुमान जी को चोला चढ़ाएँ और हनुमान जी से प्रार्थना करें, आपके जीवन में सब सुख, शांति, समृद्धि आए। हालाँकि जो मंगल है, वो आपके राशि में बैठे हैं और जो आपके राशि स्वामी हैं, वो केतु के साथ बैठे हैं, तो इसलिए केतु का उपाय भी करना होगा। इन दोनों उपायों से आपके पर्सनल लाइफ के अंदर जो डिस्टर्बेंस चल रही है, उसमें कमी आएगी। केतु के उपाय में मैं अक्सर बताता हूँ, मछलियों को दाना डालना, चिड़ियों कबूतरों को दाना डालना, कुत्ते को रोटी खिलाना, ये बड़े अच्छे उपाय हैं और नहीं तो आप माथे पे केसर का तिलक लगा सकते हो, वो भी आपको मानसिक शांति देगा। तो ऐसे और मानसिक शांति होगी तो सारे काम सही तरीके से होंगे। क्रोध के अंदर कोई भी काम ढंग से नहीं हो सकता। मंगल भी क्रोध का ग्रह है और केतु भी क्रोध का ग्रह है। राशि के अंदर मंगल बैठे और राशि स्वामी के साथ केतु बैठे हैं। तो अत्यधिक क्रोध से बचें और इसका मूल मंत्र मैंने पहले ही बोल दिया, क्रोध पर नियंत्रण रखें। आज बस इतना ही। धन्यवाद।